हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति और आज मैं बताऊंगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों के बारे में, जो कि तांबे के होते हैं, कॉपर के। तो आज मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कॉइन्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपको नई नई वीडियोस बनाकर भेजता रहूं और अपनी और करेंसी के बारे में जानकारी देता रहूं। और आप भी मुझसे जुड़े रहें और मैं भी आपसे जुड़ा रहूं। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें और पुराने सिक्कों और पुराने नोटों के बारे में जानकारी हासिल करें, जो कि आप भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए थे और जो कि करोड़ों के हो सकते हैं, लेकिन हमको खुद नहीं पता कि वो करोड़ों के कौन से होते हैं और उनको हम कैसे चेक करें कि हमें ये पता चल सके कि कौन सा लाखों का है, कौन सा करोड़ों का है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा कॉइन करोड़ों का होता है और कौन सा कॉइन लाखों का होता है। तो फ्रेंड्स, आओ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिक्के जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। देखिए आपके सामने ये तरह तरह के ब्रिटिश कॉइन पड़े हुए हैं। जैसे कि ये आपका, इस कॉइन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी UKL 1 आना। जैसे ये इस कॉइन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है सन 1818। जैसे ये एक कॉइन है मेरे पास रानी विक्टोरिया का, ये भी सन 1818 UK 1 आना। तो ऐसे ही आपका एक कॉइन ये मेरे पास हनुमान जी का है, इसके ऊपर भी 1818 लिखा हुआ है। जैसे कि ये ग्वालियर कॉइन है, ये भी कॉपर कॉइन है। तो ये भी बहुत पुराने कॉइन्स हैं। तो ये कॉइन्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कॉपर के हैं, पुराने तो ये भी बहुत हैं। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है वो एक अलग बात है, क्योंकि जिस बारे में आपको मैं जानकारी करोड़ों के कॉइन के बारे में देना चाहता हूँ, वो आपको अगर मिलेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का ही मिलेगा, उसी पीरियड का मिलेगा। क्योंकि इन सिक्कों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी टाइम पे, जब कॉपर के सिक्के या जब कॉपर का सामान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया जाता था, उन्होंने कुछ सिल्लियाँ ऐसी पिघलाकर बनाई थी जिनके अंदर इरीडियम मिक्स था। तो उन सिल्लियों से उन्होंने कुछ बर्तन भी ऐसे बनाए जो कि बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं। और कुछ कॉइन्स भी ऐसे बनाए, कुछ हथियार भी ऐसे बनाए, कुछ औजार भी ऐसे बनाए जिसके अंदर ये प्रोग्राम पाया जाता है, जिसको हम राइस पुलर कहते हैं। राइस पुलर, एंटी आयरन वॉच स्टॉपर। इसमें अगर हम इरीडियम को तांबे के साथ मिक्स करते हैं तो वो तरह तरह के प्रोग्राम देता है, जैसे कि राइस पुलर, एंटी आयरन और वॉच स्टॉपर वगैरह तरह तरह के प्रोग्राम देता है। जैसे कि हम उसको अगर पानी में भी डाल देते हैं तो पानी के अंदर कुछ देर के अंदर पानी अपने आप ही गर्म हो जाएगा और बुलबुले देने लगेगा, जैसे वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अगर तांबे के अंदर इरीडियम मिक्स है और वो कॉइन आपके पास है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसे सिक्के बनाए थे। उन सिक्कों के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि उनको कैसे चेक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ सिक्कों के बारे में बताया, जैसे ये छेद वाले सिक्के हैं, ये भी ब्रिटिश टाइम के हैं, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के नहीं है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है इंडिया। जैसे ये मैंने दिखाया आपको, ये ग्वालियर कॉइन है, कॉपर कॉइन है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉपर कॉइन है जो कि वैल्यूबल हो सकते हैं। लेकिन आपको ये देखिए, ये भी ग्वालियर कॉइन है। ये देखिए मुग़ल कॉइन, कम से कम 300 साल पुराना है, 300-350-400 साल पुराना मुग़ल कॉइन। कुछ समय पहले आसमान से एक उल्का पिंड गिरा था, लाखों साल पहले। उस उल्का पिंड के अंदर जो पदार्थ निकला था, जो धातु निकला था, उसको हम इरीडियम बोलते हैं।
और उस इरीडियम की खोज सन 1803-1804 में की गई थी। तो उस धातु को हम इरीडियम बोलते हैं। जैसे ये ब्रिटिश टाइम का है। तो वो जो इरीडियम धातु होता है वही राइस पुलिंग करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है ये भी। तो आपके पास जितने भी पुराने कॉइन्स हों उन कॉइन्स में आप चेक कर सकते हैं कि कहीं वो राइस पुलर तो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाए काफ़ी सारे सिक्के दिखाए जो कि कॉपर के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने घर के अंदर कॉपर के सिक्के ढूंढने हैं। अगर आपके पास कॉपर के सिक्के हैं आपके पास अवेलेबल, तो उनको ऐसे रखना है। रखने के बाद उनको ऐसे सजा कर रखना है। सजा कर रखने के बाद आपको कुछ चावल लेने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कुछ चावल लिए और उन चावल को उसके साइड में गिर दिया। चावल कॉइन्स के बगल में चावल गिरने के बाद हमको कुछ देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे कि 10 से 15 मिनट तक का। हमने चावल गिरे, 10 से 15 मिनट वेट किया। वेट करने के बाद हमें क्या नज़र आएगा, अगर हमारे कॉइन के अंदर कुछ भी ताकत है या पावर है, तो ये जो चावल है, चावल अट्रैक्ट होने लगेंगे। जैसे कि ये कॉइन है और ये चावल है। ये चावल है ये। तो ये चावल अपने आप ही धीरे धीरे सरक कर इस तरह से इसके चिपक जाएगा। जैसे ये चिपका है, ये खुद नहीं चिपका, ये मैंने चिपकाया है। ऐसे ही ये भी अपने आप चिपक जाएगा। ऐसे ही ये भी अपने आप चिपक जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जैसे ये अपने आप ही चिपक जाएगा। ऐसे ही हम अपने सारे सिक्कों को चेक करेंगे 10 से 15 मिनट तक। आपके पास जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों को आप 10 से 15 मिनट चावल रख कर चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि जो आप चावल लेंगे वो चावल पॉलिश वाले नहीं होने चाहिए। वो चावल होने चाहिए धान वाले। जैसे कि जो धान के अंदर चावल होता है, आप कुछ धान एकत्रित कर कीजिए इधर उधर से। उन धान को लाकर उसमें से चावल निकालिए और उसमें से चावल निकालने के बाद जब चेक करना, उसके बाद जब उसको चेक करोगे तो अगर आपके कॉइन में पावर हुई तो वो ज़रूर अट्रैक्ट करेगा कॉइन को। लेकिन अगर आप ये पॉलिश वाले चावल देते हैं, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये पॉलिश वाले चावल अगर लेंगे तो आपके कॉइन में अगर पावर भी हुई ना तो वो काम नहीं करेगी। ये वहीं का वहीं रखा रहेगा, आपका कॉइन कुछ भी इसे हिला नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप धान वाला चावल लेते हैं, जैसे कि धान के अंदर जो चावल होता है उसको अपनी आंखों के सामने निकालिए, फिर उसे यहाँ रखिए। ठीक है। तो अगर इस कॉइन के अंदर वो पावर है, या अगर ये राइस पुलिंग करता है या इसके अंदर कोई प्रोग्राम है, तो ये उसे ज़रूर अट्रैक्ट करेगा और वो चावल 5 से 15 मिनट के अंदर ज़रूर इस तक पहुँचेगा और जल के इस तक चिपकेगा। वो ब्राउन हो जाएगा, थोड़ी देर में उसका डस्ट बन जाएगा, यानी राख बन जाएगा। यूँ हम करेंगे ना उसको, तो उसकी राख बन जाएगी चावल की। तो उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं राइस पुलर। अगर वो कहीं कॉइन आपको मिल जाता है बाई चांस, आपने चेक किए
अगर आपने चेक किया जैसे कि, और आपके पास वो कॉइन भी हुआ कि जैसे कि आपने चेक किया, आपको कॉइन मिल गया और चावल खींच लिया, जो कॉइन ने जल गया चावल या कुछ भी, समझ लीजिए आप करोड़पति बन चुके हैं, गारंटेड बन चुके हैं। उसको कोई भी ख़रीद लेगा, करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं ख़रीदने के लिए, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो किसी अच्छे आदमी से आप सलाह ले सकते हैं, सरकार से सलाह ले सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ा कॉइन डीलर है उससे सलाह ले सकते हैं, वो सेल करा देगा। नहीं तो आप, अगर आपके पास राइस पुलर कॉइन अगर आपको ऐसा मिला है तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी उसको सेल करा दूंगा। और करोड़ों रुपए का कॉइन होता है ये। तो प्लीज़ आप जिस तरह से मैंने आपको आज बताया है, आप अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश टाइम के जितने भी कॉइन्स हैं, आप उन सबको इस तरह से रखिए और उनको चावल डालकर 10 से 15 मिनट वेट कीजिए। वो भी धान वाला चावल, धान में से चावल निकालिए जब आपको चेक करना है वो। और अगर आपका कॉइन चावल अट्रैक्ट करता है, चावल को खींचता है, राइस पुलिंग करता है, तो समझ लीजिए कि आपके दिन बदल गए हैं, आप अमीर बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं। वो असलियत में करोड़ों का कॉइन है, लेकिन मिलता बहुत मुश्किल से है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास हो, आपको कहीं आपके खेत में कोई सिक्का या कोई ऐसी चीज़ पुरानी मिल गई हो कि जो कि इरिडियम वाले धातु से बनाई गई हो, तांबे की। हो सकता है कि आपके घर के कोने में कहीं पे दबा हुआ कुछ तांबे का सामान मिल गया हो, या आपने अपना पुराना घर तोड़ के, पुश्तैनी घर तोड़ के आपने अपना घर बनाया, उसकी दीवार के अंदर कुछ ऐसे सिक्के निकले जो बड़े बड़े तांबे के सिक्के हैं, तो आप उन पे भी ये ट्राई मार सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके दादा परदादा पुरखों ने अपने कुछ ऐसे सिक्के जो कि तांबे के पुराने सिक्के हैं, वो संभाल के किसी पोटली में कहीं या किसी छोटी तिजोरी में किसी बक्से में रख दिए हैं। तो अगर आपको वो भी मिल जाते हैं तो आप उन पर भी ये ट्राई मार सकते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास तांबे के ब्रिटिश टाइम के कुछ सिक्के हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो आप उन पर चावल डाल के इस तरह से ट्राई करें, तो हो सकता है कि आपको कामयाबी मिले और आपके पास वो कॉइन हो जो कि आपको करोड़पति बना दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको ज़रूर बताना। हो सकता है कि आप या आपका किसी दोस्त के पास ये कॉइन हो और किसी का भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को अपने सर्कल में, और अपने लोगों को और अपने मम्मी पापा और यानी कि सभी रिश्तेदारों को, सभी को इस बारे में नॉलेज दें कि ऐसा भी कोई कॉइन होता है जो कि करोड़ों का होता है, लेकिन वो राइस पुलिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया आज राइस पुलिंग के बारे में कि राइस पुलर क्या होता है और कौन से कॉइन राइस पुलिंग करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऐसे बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन होते हैं जो कि राइस पुलिंग कर सकते हैं, लेकिन चेक करने वाली बात है। तो आप अपने घर के पुराने सामान को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई पुराना बर्तन है या पुराना तांबे का कुछ भी आइटम है जो कि कम से कम 200 साल पुराना है जैसे, तो आप उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर चेक करें। हो सकता है कि उसके अंदर ये पावर हो, अगर वो पावर उसके अंदर मिल जाती है तो आपके वारे न्यारे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कि जैसे आपको कॉइन मिले हैं घर के अंदर, राइस पुलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको ईबे, राइस पुलिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन है तो ओरिजिनल, हैं तो पुराने 100 साल 200 साल पुराने, तो वैल्यूबल तो हैं ही वो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों के नहीं बिकेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बिकेंगे। तो आप उनको ebay.com, क्विकर और OLX पर सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप चलाने नहीं आते या डाउनलोड करने नहीं आते, तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाकर डाली हुई हैं यूट्यूब पे, जिससे आप ये सब कुछ सीख सकते हैं कि eBay पे हम अपना कॉइन सेल कैसे करें, या क्विकर पे अपने कॉइन सेल कैसे करें। तो आप उन वीडियोस को खोल के देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपको अपना पुराना एंटीक आइटम कैसे सेल करना है और किस प्राइस पे सेल करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को देखते रहें
और लाइक और कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।